हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या कर लिया था हमने, जो मेन क्या है नगर थे उनके बारे में क्या कर ली थी हमने, डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब जो है हमने सबसे लास्ट वीडियो में देखा था कि जो सामाजिक जीवन कैसा था। तो हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है, या जो भी हमें मतलब लिखित में मिला है उसको क्या नहीं किया जा सका, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, या मतलब हमसे पढ़ नहीं पाए कि वो क्या लिखा है। लेकिन हमने क्या किया है, वो जो सामाजिक जीवन है या राजनीतिक जीवन है या आर्थिक मतलब आर्थिक तरीका का जो कामकाज हुआ करता था, उसका क्या लगाया है हमने, अनुमान ही लगाया है। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा के लोग थे वो वहां से क्या मिला है हमें, मात्र देवी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोसाइटी कैसी रही होगी, मात्र सत्तात्मक रही होगी। और दूसरी बात क्या रहा होगा भाई, इस सोसाइटी के लोगों ने क्या किया था, मतलब अपना जो सिस्टम था या मतलब नगरों को इस हिसाब से बसाया था ताकि क्या नहीं हो सके भाई, ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम क्या हो, नुकसान हो सके। ठीक है, सामाजिक जीवन में हमने एक और चीज देखी थी कि इस वर्ग के लोग या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो क्या थे भी, सबसे ज्यादा व्यापारी थे, है ना। व्यापार में सबसे ज्यादा क्या रहा करते थे, इंक्लूड रहा करते थे, शांति प्रिय थे, युद्ध या इसमें क्या नहीं रहा करते थे, इंक्लूड नहीं होते थे ज्यादा, है ना। और अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के लोग क्या थे भी, व्यापारी थे या वाणिज्य में ज्यादा इंक्लूड थे, तो क्या नहीं होते थे, ज्यादा से ज्यादा युद्ध नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें हमें राजतंत्र नहीं दिखाई पड़ता है, जनतंत्र या लोगों की जो भागीदारी है, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, वो क्या है भी, ज्यादा से ज्यादा हमें इसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये होगा हमारा सामाजिक और क्या है भाई, राजनीतिक जीवन। और क्या थे भी, इस टाइम पीरियड में लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, है ना। और दूसरी बात कहते हैं, लोग ऊन के कपड़े भी जानते थे और सूत के कपड़े भी क्या करते थे लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जाना करते थे। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या कर लिया था, सामाजिक जीवन में क्या कर लिया था भाई, ये लोग चौपड़ और पासा भी क्या करते थे, खेला करते थे, मतलब अपने मनोरंजन के लिए। तो ये तो होगी इनकी सामाजिक और राजनीतिक मतलब क्या कैसी रहेगी, कंडीशंस रही होगी। अब जो है हम आर्थिक संकट या जो आर्थिक जीवन था इन लोगों का, इसके बारे में क्या करने वाले, बातचीत करने वाले हम। तो सबसे पहले अगर आर्थिक इसकी बात की जाए तो सबसे पहले क्या था अभी, जो अगर अगर बात सोचा जाए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी भी, बहुत ज्यादा क्या थी, वेल डेवलप थी अपने टाइम पीरियड में। अगर इसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी डेवलप क्यों थी, तो सबसे जो मेन रीजन इसमें हमें दिखाई पड़ते हैं वो है कृषि, और दूसरा क्या है, व्यापार। ये लोग युद्धों में सबसे कम इनकी पार्टिसिपेशन दिखाई देगी, या बहुत कम क्या करते थे, युद्ध किया करते थे। दूसरी क्या थी, कृषि। कृषि को क्या कर लिया था इन्होंने, मतलब अपना मेन जो इनका काम था वो क्या था, एग्रीकल्चर था, है ना। एग्रीकल्चर में हमें ऐसे भी एविडेंस मिला है कि इनका जो मतलब हमने पढ़ा था कि जो इनका इरिगेशन सिस्टम है वो क्या है, बहुत एडवांस लेवल का है ना, जल निकास। तो इन्होंने क्या किया था, फसलों को सिंचाई के लिए भी क्या करना शुरू कर दिया था, पानी स्टोर करना शुरू कर दिया था। और पानी स्टोर हुआ तो फिर क्या हुआ, फसलों में टाइम टू टाइम में क्या करते थे, पानी मतलब पानी दिया करते थे। अब जब सारी चीजें, सारी कंडीशंस मतलब कृषि के अनुकूल हो तो क्या होगी, पैदावार भी क्या होगी या प्रोडक्शन भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतनी उन्नति करने का कारण क्या है भाई, कृषि, और दूसरा क्या है भाई, हमारा व्यापार और वाणिज्य। अब अगर व्यापार वाणिज्य की बात की जाए तो क्या नहीं होता था भाई, इन लोगों ने क्या किया था, अपनी मतलब जो अपनी इनकी सिविलाइजेशन थी उसके अंदर ये व्यापार नहीं क्या करते थे, देश के बाहर भी, मतलब जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी इसके बाहर भी क्या जाता था, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य हुआ करता था। अब इंपोर्ट में मतलब कुछ कुछ चीजें क्या करते थे, हम बाहर भेजा करते थे, बाहर निर्यात क्या करते थे, जैसे वो कौन कौन से देश थे, वो थे मिस्र था या इजिप्ट था, मेसोपोटामिया था, और कौन सा है हमारा पश्चिमी एशिया वाला हिस्सा भी क्या था, इसमें इंक्लूड हुआ करता था। ठीक है, या मध्य एशिया वाला हिस्सा भी इसमें क्या होता था, इंक्लूड हुआ करता था। ठीक है, और ये तो होगी कृषि की, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बेसिक पिलर था। ठीक है, फिर इसमें यही काम नहीं होते थे, इसमें कौन से होते थे, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन होते थे, श्रमिक हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, है ना। व्यापारी लोग ही किसमें होते थे, पॉलिटिक्स में भी ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, रोल प्ले किया करते थे। ठीक है, दूसरे होते थे भाई हमारे पुरोहित, जो कि क्या है भाई, जिस जो धर्म का लोगों को ज्ञान दिया करते थे। ठीक है, तो ये होगी एक और बात। और इन लोगों का जो शिल्प उद्योग था, शिल्प उद्योग का मतलब क्या है भाई, जो विभिन्न प्रकार के मतलब क्या होते थे, छोटे छोटे जो काम किया करते थे वो भी क्या था, बहुत एडवांस लेवल का था।
या जो शिल्पियों का काम करते थे या जो धातुओं से रिलेटेड कार्य किया करते थे, वो भी क्या था, बहुत एडवांस लेवल का था। तो फिर इससे भी क्या मिली, इस सभ्यता की नींव को मजबूती मिली। ठीक है। फिर व्यापार आंतरिक और बाह्य हुआ करता था। अपने पूरी की पूरी सिविलाइजेशन में क्या करते थे ये लोग, मतलब अपने सिक्के चलाया करते थे या अपने सामान को क्या करते थे, भेजा करते थे। एंड फिर क्या था, अभी हमारे पास पोर्ट्स भी क्या थे उस टाइम पीरियड में अवेलेबल थे। मतलब पोर्ट से सामान या भेजा जाता था, बाहर भी भेजा जाता था। उसमें कौन कौन से थे, लोथल था, रंगपुर था और क्या था, प्रभास पाटन था। ठीक है। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो था, ये कौन कौन से, अब कृषि का इतना उल्लेख हो रहा है कि कृषि होती थी, कृषि होती थी, कृषि होती थी, तो कौन कौन सी फसलें थी भाई, गेहूं था, जो राई, मटर और क्या था भी, तिल थे। कौन से थे, तिल। ये सब फसलें क्या करते थे, ये इस टाइम पीरियड के लोग उगाया करते थे। ठीक है। और सबसे पहले दुनिया को अगर कपास का कहीं हमें ये मिलता है, एविडेंस मिलता है, तो ये कौन सी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जहां से हमें क्या मिलता है, कपास का क्या मिलता है भी, मतलब कपास की क्या मिलती है भी, खेती का हमें क्या दिखता है भी, कपास की खेती भी हुआ करती थी। यूनानियों ने इसके लिए सीडन या क्या, सिंडोम नाम से एक, मतलब क्या दिया था, नाम दिया था, लेकिन इसे क्या बोला जाता है, हमारी आम बोलचाल की भाषा में कपास बोला जाता है। ठीक है। फिर अगर प्रमुख खाद्यान्न जो सबसे ज्यादा उगाए जाते थे वो कौन से थे, गेहूं था और कौन था, जौ था। ठीक है। ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब जैसे हमने वैदिक टाइम पीरियड में पढ़ा है कि इन्होंने वैदिक पीरियड में क्या था अभी, वैदिक टाइम पीरियड में है ना, अगर ऋग वैदिक काल की बात की जाए तो उसमें क्या था, उसमें पशुपालन ही क्या था, पशुपालन पे सारी की सारी अर्थव्यवस्था क्या थी, निर्धारित थी। लेकिन इस टाइम पीरियड में इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने एक ही को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इन दोनों की क्या किया, मतलब एकदम बराबर क्या किया भाई, इन्होंने बराबरी वैल्यू दी, बराबर इसको इंपॉर्टेंस दी, ताकि क्या हो सके, मतलब इन्हें क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि यहाँ के लोग ऐसे थे शाकाहारी और मांसाहारी थे। अब जो शाकाहारी थे वो यहाँ से अपने क्या कर लेते थे, जरूरतों को पूरा कर लेते थे, और जो मांसाहारी लोग लोग थे वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया। और पशु पालने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं था कि उन्हें मांस प्रोवाइड हो सके या दूध ही प्रोवाइड हो सके, पशु पालने का उद्देश्य ये भी था कि क्या करते थे ये, व्यापार में और ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। ठीक है। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। तो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से एनिमल से जो क्या करते थे ये लोग, पाला करते थे या क्या क्या कर लिया थे इन्होंने, पेट थे इनके, भेड़ थी, बकरी थी, भैंस थी, है ना, बैल था, गधा, सुअर, गाय, और क्या था भाई, ये सब जो मतलब कुबड़ वाले ऊंट होते थे, इससे क्या लेते थे, ये एग्रीकल्चर में भी इसकी क्या लिया करते थे, हेल्प लिया करते थे। ठीक है। और क्या मिला है हमें, यहाँ से हमें ऐसे कोई लोहे का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। ये लोग खेतों में किस चीज का यूज करते थे, पत्थर के जो हल होते थे उसका उपयोग किया करते होंगे। ठीक है। दूसरी जो बात है वो क्या है, कांसे के हल का भी क्या करते होंगे, शायद उपयोग करते होंगे, या लकड़ी के हल का, है ना, इसका क्या करते होंगे, उपयोग किया करते होंगे। जो कि क्या हो गया, अगर मतलब अगर लकड़ी की कोई चीज है तो क्या देती है, ज्यादा टाइम पीरियड तक नहीं टिकती है, क्या हो जाता है, टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, उसको दीमक लग जाता है और वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है। तो हमें औजारों में क्या मिला है, पत्थर के औजार मिले और कांसे के क्या मिले, औजार मिले हैं। ठीक है। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी, ये सारे ऐसे ऐसे मतलब जानवर पाला करते थे, जिससे क्या हो सकता था, इनको दूध भी मिलता होगा, है ना, और क्या क्या यूज करते होंगे, ये इसका मांस भी यूज किया करते होंगे। ठीक है। और फिर क्या है, गुजरात के लोग क्या करते थे भी, हाथी को भी पाला करते थे। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। अब हमने पढ़ा था कि इन लोगों ने क्या किया था, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स बनाए थे, अनागार बनाए थे, जिसमें क्या हो सके, फूड स्टोर हो सके। तो फूड स्टोर करने के पीछे की फिलोसफी क्या थी, कि जो जितने भी ये बड़े बड़े नगर थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है ना, इनमें क्या थे, ये नगरीय थे, मतलब सिटी बेस्ड थे। लेकिन अब शहरों में क्या नहीं होता, अनाज नहीं उगाया जा सकता, शहरों में क्या नहीं करते लोग, पशु नहीं पाल सकते, है ना, अगर आज के हिसाब से भी देखा जाए शहरों के लोग नहीं पशु पाल सकते या नहीं अनाज उगा सकते। तो फिर क्या होता था, सारे का सारा फूड जो है कहां से आता था भाई, बाहर से या गांव से आता था, ग्रामीण लोग क्या करते थे, भेजा करते थे। इसलिए जितने भी हमें अन्नगार दिखे वो क्या दिखे, नदियों के किनारे मिले दिखे, ताकि क्या हो, जैसे खाना आए उसे क्या, मतलब जैसे ही कुछ फूड आइटम आए या कुछ भी चीज आ सके, जिसे क्या कर सके, स्टोर किया जा सके, आसानी से क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, ताकि जैसे जरूरत हो लोगों को में इसमें क्या कर दिया जाए, उसका वितरण कर दिया जाए। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की एक और बड़ी बड़ी देन है, क्या है भी, नगरीय जीवन।
नगरीय जीवन का कॉन्सेप्ट कहीं सबसे पहले आया है तो वो कौन सी है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, एंड क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।